प्रिय छात्राओं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में समझाया था और ये भी बताया था कि इसमें 6 केसेस होते हैं। तो 3 केसेस के बारे में तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए चौथे केस पर चलते हैं। चौथा केस क्या है? जब बिंब या वस्तु 2f1 व f1 के मध्य रखी हो। उत्तल लेंस आपको दिख रहा है, इसका प्रकाशिक केंद्र O फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस है। वस्तु AB जो है वो f1 तथा 2f1 के मध्य रखी हुई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो अपवर्तन के बाद में f2 से होकर गुजरेगी और जो दूसरी किरण है प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है वो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वस्तु का प्रतिबिंब A' B' मिल रहा है। ये 2f2 से पीछे बन रहा है और जैसा कि आपको दिख रहा है ये वस्तु से बड़ा भी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? 2f से पीछे प्राप्त होगा, बड़ा यानी कि विवर्धित होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। पांचवा केस है हमारा, जब बिंब या वस्तु f1 पर रखी हो। वस्तु f1 पर रखी है, ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस और वस्तु फर्स्ट फोकस या f1 पर रखी है AB। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो अपवर्तन के बाद में f2 से होकर जाएगी और जो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है वो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। आपको दिख रहा होगा कि दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और ये अनंत पर ही एक दूसरे को कहीं काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, असीमित रूप से बड़ा होगा क्योंकि बहुत दूर अनंत पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, इसलिए जो प्रतिबिंब मिलेगा वो असीमित रूप से बड़ा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। अगले केस पर आते हैं, छठा केस। जब वस्तु या बिंब प्रकाशिक केंद्र O तथा f1 के मध्य कहीं रखा हो। वस्तु कहाँ रखी है? प्रकाशिक केंद्र O तथा f1 के मध्य रखी है। ऐसी स्थिति में इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होगा? वस्तु AB है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है अपवर्तन के बाद f2 से होकर जाएगी और जो दूसरी किरण है प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गुजरेगी और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है चित्र में, ये दोनों किरणें फैल रही हैं और आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। लेकिन जब हम इस किरण को पीछे की ओर डॉटेड लाइन द्वारा बढ़ाएंगे और इस किरण को भी पीछे की ओर डॉटेड लाइन द्वारा बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहीं पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब A'-B' प्राप्त होगा। ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिस ओर बिंब रखा है। ये वस्तु से बड़ा यानी कि विवर्धित होगा और आभासी व सीधा होगा। तो ये थे 6 केस उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसमें केवल 2 ही केस होते हैं। पहला केस होता है जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो। ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति वो बहुत वस्तु से अत्यंत छोटा बिंदु के समान होता है, आभासी व सीधा होता है। दूसरा केस इसमें यह है कि जब वस्तु अनंत तथा O यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी रखी हो। प्रकाशिक केंद्र O तथा अनंत के बीच में वस्तु कहीं पर भी रखी हो, इस हिस्से में या इससे भी दूर, सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? एक ही तरह का बनता है। मान लीजिए वस्तु AB यहाँ पर रखी हुई है, तो इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो अपवर्तन के बाद इस दिशा में चली जाएगी और दूसरी किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इस किरण को जब हम डॉटेड लाइन द्वारा पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब
यहाँ पर ये इस किरण को प्रतिच्छेदित करेगी तो यहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा A डैश B डैश। ये प्रतिबिंब O तथा F1 के बीच मिलेगा, ये वस्तु से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? F1 तथा O के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी व सीधा होगा।